Good morning, dear student. This is Dharman. I hope all of you are doing your homework on daily basis. So today we are discussing about your fourth chapter, that is the judgment seat of Vikramaditya. So there are some words meaning related to your chapter. First is fortress, small fort, chota किला, soils, a tool for digging, एक उपकरण, गड्ढा खोदने का एक उपकरण, slab, a large thick piece, ruins, remains of, खंडहर. So let's start your fourth chapter, the judgment seat of Vikramaditya, from first paragraph. We are all familiar with the name of Vikramaditya. हम सभी विक्रमादित्य राजा के नाम से अच्छी तरीके से परिचित हैं. His reign has been a landmark in the history of our country. उनका जो शासन था इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का जो इतिहास है उस पर उनका जो शासन था वो हमेशा छाया रहा, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस रहा. द विक्रम संवत ऑफ इट्स ओरिजिन टू हिम. ऐसा माना जाता है कि जो विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ वो इन्हीं के शासनकाल से हुआ. ही लव जस्टिस एंड लर्निंग. जो राजा विक्रमादित्य थे उनको जस्टिस और लर्निंग यानी कि न्याय और सीखना बेहद पसंद था. इट इज सैड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री. ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में वो सबसे महान जज थे. विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड. विक्रमादित्य राजा जो थे वो कभी भी असफल नहीं हुए, न्याय करने में कभी भी असफल नहीं हुए. नॉट डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन. कभी भी उन्होंने गलत व्यक्ति को या सही व्यक्ति को पनिशमेंट नहीं दिया. द गिल्टी ट्रेमल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम फॉर दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू द गिल्ट. द गिल्टी ट्रेमल्ड. जब कोई भी दोषी या अपराधी उनके सामने आता था तो वो कांपने लगता था, क्योंकि उसको पता था कि जो राजा विक्रमादित्य की आंखें हैं उसके अपराध को वो ढूंढ लेंगे. एंड दोज हु केम टू हिम with difficult problems were always satisfied by the way he solved them. And those who come to him with difficult problem, और वो लोग जो अपनी कठिन से कठिन समस्याएं लेकर के उनके पास आया करते थे, were always satisfied. वो हमेशा संतुष्ट होते थे by the way he solved them. मतलब जो उनका तरीका था किसी चीज को सॉल्व करने का, उस तरीके से वो हमेशा सेटिस्फाइड होते थे, यानी कि उनके फैसले से हमेशा वो सभी लोग सेटिस्फाइड होते थे. आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य. विक्रमादित्य राजा की डेथ के पश्चात यानी कि विक्रमादित्य राजा के गुजर जाने के बाद द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगेट हिम. द पीपल ऑफ उज्जैन, जो उज्जैन के जो लोग थे, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के अंतराल की वजह से, फॉरगेट हिम, उनको भूल गए थे. इस पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर ruined. उनका जो महल था और उनके जो किले थे वो कैसे हो गए थे, खंडहर हो गए थे. द हीप्ड अप ruins हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास. जो खंडहर जो व्यवस्थित हो गए थे वो उन पर चारों तरफ घास हो गई थी, डस्ट एंड ट्रीज, और वहां पर धूल और पेड़ उगाए थे. वर टर्न्ड इनटू अ पास्चर लैंड फॉर फीडिंग द कैटल. तो उनका जो स्थान था वो चारागाह के रूप में परिवर्तित हो चुका था, जहां पर मवेशी चारा करते थे. The village people used to send their cows out of these pastures to graze. जो गांव के जो लोग थे वो अपने जानवरों को, गायों को उस चारागाह पे चरने के लिए भेजने लगे थे. Early in the morning, the cattle would go in the care of shepherd, and would not return till late in the evening. Early in the morning, the cattle would go in the care of shepherd. सुबह से ही जो वहाँ चरवाहे बच्चे थे, उनके साथ में जानवर उस मैदान पर पहुंच जाते थे. एंड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग. और जब तक शाम नहीं हो जाती थी तब तक वहां से वापस नहीं होते थे. इन द लॉन्ग डे ऑन द पॉस्चर्स दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन. इस लंबे समय, जो दिन का एक लंबा समय होता था वहां चारागाह पर जहां वो जानवरों को चराने जाते थे, तो उनके पास बहुत सारा समय होता था खेलने के लिए. वन डे दे फाउंड अ प्लेग्राउंड. एक दिन उनको वहां पर एक मैदान मिला. एंड हाउ डिलाइटफुल इट वॉज. और ये उनके लिए कितना सुनहरा था या कितनी अच्छी बात थी. द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वॉज रफ एंड अनइवन. द ग्राउंड अंडर द ट्रीज, जो पेड़ों के नीचे का जो मैदान था वो खुरदरा था और अनइवन, असमतल था, मतलब उबड़ खाबड़ था.
Here and there the ends of a great stone peeped out. यहाँ वहाँ कई जगह पर कुछ नुकीले से पत्थर बाहर निकले हुए थे. And in the middle, और मैदान के बीच में there was a green mound which looked very much like a judge's seat. मैदान में जो मैदान के बीच में एक वहाँ पर टीला निकला हुआ था जो कि बिल्कुल एक राजा के सिंहासन की तरह दिखाई देता था. At least one of the boys thought so and seated himself on it. उनमें से एक बच्चे ने इसके बारे में सोचा और उस सीट पर वो बैठ गया. I say, उसने कहा, boys, बच्चों, लड़कों को चिल्लाते हुए, he cried, I will be the judge and you can bring all your case before me. I will be the judge. मैं राजा बनूंगा या जज बनूंगा. And you can bring all your cases before me. और तुम अपने सारे जो केस है वो मेरे सामने लेकर आओगे. And we will have trials. और हम इसका क्या करेंगे? ट्रायल्स करेंगे. Then he stayed his face and become very grave to act the part of a judge. Then he stayed his face. इसके बाद उस लड़के ने अपना चेहरा सीधा किया and become very grave to act the part of a judge. और एक जज बनने का या राजा बनने की मुद्रा में उसने अपने आप को जो चेहरा था बहुत ही चिंतनशील बना लिया. Others saw the fun at once. बाकी जो बच्चे थे उनको इस समय इसमें एक फन दिख रहा था. जस्ट में ओके. अदर्स सॉ द फन एट वंस. बाकी बच्चे जो थे उनको उस समय एक फन दिख रहा था या उसमें एक खेल दिख रहा था. एंड विस्परिंग अमंग देमसेल्फ. और वो सब आपस में फुसफुसाने लगे या आपस में धीरे धीरे बात करने लगे. क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल. जल्दी उन्होंने आपस में कुछ झगड़े कर लिए. एंड अपीयर्ड बिफोर हिम. और उस लड़के के सामने वो आ गए. ईच ग्रुप स्टार्टेड देयर केस. जो बच्चों ने ग्रुप बनाए थे उन्होंने अपने अपने केस रखना स्टार्ट किए. वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वाज देयर्स. वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वाज देयर. उनमें से एक बोला कि वो जो निश्चित मैदान है या वो जगह है वो मेरी है. अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट. दूसरा बोला कि यह तुम्हारी नहीं है. एंड सो ऑन. इस तरीके से उनके काफी सारे केस वहां पर उन्होंने उसके सामने रखे. दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट. दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट. और वे सभी चाहते थे कि उनके जितने भी विवाद थे वो सुलझा दें. बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट. लेकिन अभी अचानक से एक विचित्र चीज उनको महसूस हुई. द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन. जो वो बच्चा था जो कि बहुत ही साधारण था. बिफोर ही सेट डाउन ऑन द माउंट. टीले पर बैठने से पहले जो बच्चा बहुत ज्यादा साधारण था. लुक सो डिफरेंट नाउ. अब वो बहुत ज्यादा बदल चुका था. ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस. वो बहुत ज्यादा संतुष्ट और चिंतनशील दिखाई दे रहा था. एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज. और उसके जो बात करने का तरीका था और जो तौर तरीके थे वो बहुत ज्यादा विचित्र हो गए थे. एंड इम्प्रेसिव. बहुत ज्यादा आकर्षक थे. दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वर अ लिटिल फ्राइटेंड. इसलिए बाकी के जो बच्चे थे उसको देख करके थोड़ा सा डर गए थे. स्टिल दे थॉट इट वाज फन. फिर भी उन्होंने ऐसा सोचा कि ये एक फन या मनोरंजन ही है. एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम. और दोबारा से उन्होंने एक फ्रेश केस उस बच्चे के सामने रखा. एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट. और उसने दोबारा से इसका फैसला दिया. एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर. और यह काफी घंटों तक इस तरीके से चलता रहा. ही सिटिंग ऑन द जजेस सीट लिसनिंग टू कंप्लेंट. वह जज की सीट पर बैठता था, कंप्लेंट सुनता था. एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस विद द सेम ग्रेविटी टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न. और सेम ग्रेविटी. और जितने भी वहां पर फैसले होते थे और जितने भी मैटर आते थे उनको वो शाम तक सुलझाता था जब तक कि वो बच्चे वहां से वापस नहीं होते थे. एंड देन ही जंप डाउन फ्रॉम हिज प्लेस. इसके बाद वो अपने स्थान से नीचे उतरता था. एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउ हर्ड. और वो दोबारा से साधारण चरवाहे की तरह हो जाता था. From then onwards, so famous did this cowherd become that all the complicated disputes were put before him. From then onwards, so famous did this cowherd become. जल्द ही वो जो बच्चा था या चरवाहा था वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था. That all the complicated disputes were put before him. और बहुत ज़्यादा जटिल समस्याएं भी उसके सामने रखी जाने लगी थी. एंड ऑलवेज द सेम थिंग्स हैपेंड. हमेशा एक ही चीज हैपेंड होती थी कि वो सही फैसला करता था.
The spirit of knowledge and justice would come to him and he would show them the truth. The spirit of knowledge, जो एक स्पिरिट थी, नॉलेज ज्ञान की जो एक स्पिरिट थी उसके अंदर आ जाती थी, एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, और जो फैसला था उसके अंदर हमेशा सही निकलता था, एंड ही वुड शो देम बी ट्रूथ, और वो सच्चाई की तरफ ले जाता था. बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब भी वो अपनी सीट से उतर जाता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, तो बाकी बच्चों में और उसमें कोई अंतर नहीं रहता था, बाकी दोबारा से वो नॉर्मल बच्चा हो जाता था. ग्रेजुअली, धीरे धीरे दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, ये जो खबर थी उस राज्य में चारों तरफ फैल गई थी. ग्रो अप मैन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेस वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट इन द कोर्ट ऑफ द कवर्ड बॉय, जो वहाँ की बुजुर्ग महिलाएं और व्यक्ति थे उस गांव से, उसके आसपास के रिलेटेड गांव से, वो सारे अपने विवादों को लेकर के उसके कोर्ट में उस चरवाहे बच्चे के सामने आने लगे थे. एंड ऑलवेज दे रिसीव ए जजमेंट दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड, और हमेशा उनको एक ऐसा फैसला मिलता था जिसको दोनों ही साइड, दोनों ही पक्ष समझ पाते थे. एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और वहां से वे संतुष्ट होकर के ही जाते थे. नाउ द किंग हु लिव्ड फॉर अवे फ्रॉम Ujjain. Okay, so it's your page number 23 and paragraph 1st, 2nd, 3rd, 4th has been completed now. So after this I will send you some homeworks and written work, so you have to do it very carefully. So have a good day, stay home, stay safe.